सो हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगेन इंड्यूसमेंट के बारे में। अब बेसिकली जो मेरी प्रीवियस दो वीडियोस थी, उन दोनों वीडियोस को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे डाउट्स भी वहाँ से निकल के आए। कि एक सबसे ज़्यादा बड़ा डाउट तो ये था कि जो मेजर कैंडल होती हैं वो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किस कैंडल को हम मेजर कंसिडर करें, और कुछ इंड्यूसमेंट्स अभी भी आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है। सो अगेन मैं एक बार चीज़ें फिर से रिपीट करूँगा, और इस वीडियो में मेरा मेजर फोकस रहेगा कि कैसे आप एक मेजर कैंडल को आइडेंटिफाई करोगे, चाहे वो कैंडल इनसाइड बनी है, जो उसका बॉडी है वो इनसाइड है या फिर एक्सटर्नल है या इंटरनल है। टोटली सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। और सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी डेमो के तौर पे चीज़ें मैंने नोट डाउन की हैं, स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, बट फिर भी एक बार हम रफली समझेंगे कि व्हाट इज़ अ मेजर कैंडल। ठीक है? सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपका अभी तक रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं हम ऐसे ही ग्रोथ करते रहेंगे। सो आते हैं वीडियो के टॉपिक पे, और अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मेजर कैंडल। जब हम एक स्ट्रक्चर वाइज इंड्यूसमेंट की बात करते हैं तो हमें चाहिए होता है एक वैलिड पुलबैक, जिसे हम आगे चल के इंड्यूसमेंट के तौर पे कंसिडर करते हैं। लेट्स से एग्जांपल, अगर हम एक पुलबैक की बात करें तो पुलबैक क्या होता है? जैसे हमारा एक बाइंग का स्ट्रक्चर है वो ऊपर जा रहा है, तो जो एक सेलिंग का ये मोमेंटम आया, ये जो सेलिंग हुई मार्केट में, इसी को हम पुलबैक कहते हैं। बट ये पुलबैक वैलिड कब होगा? जब प्राइस अगेन इस स्विंग के ऊपर जाके आपकी बॉडी क्लोज कर देगा। दैट्स इट। अब जो ये आपका ये पॉइंट बना, इसको हम कंसिडर करते हैं इंड्यूसमेंट। इन एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो आपका स्ट्रक्चर मैप होता है, उसी स्ट्रक्चर के अंदर हम इस वैलिड पुलबैक के लो पॉइंट को इंड्यूसमेंट कंसिडर करते हैं। और जब आपका प्राइस अगेन यहाँ पे नीचे आता है और इस इंड्यूसमेंट को हिट करता है, तब हम इस पॉइंट को हाई कंफर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है और स्ट्रक्चर मैपिंग वाले वीडियो में मैंने इसको ऑलरेडी शेयर भी किया था। बट अब हम बात करते हैं कि ये जो प्राइस ने एक पुलबैक दिया, अब इस पुलबैक पे यहाँ पे आप कौन सी कैंडल को मेजर कैंडल कंसिडर करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़, तो उसमें हम बात करते हैं। देखो, मेजर कैंडल का मतलब होता है एक हेल्दी बाइंग कैंडल जिसके अंदर एक लास्ट बाइंग आपकी हुई है। सो अगर मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पे कुछ कैंडल फॉर्मेशंस में रफली बना रहा हूँ, राइट? ये हम बाइंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक लास्ट मेजर बाइंग हमारी कौन सी हुई है इस वाली कैंडल के अंदर? सो ये तो एक बेसिक कंडीशन है, प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के हाई के बाद बॉडी क्लोज किया। सो ये हमारी एक मेजर कैंडल हुई। अब हमें पुल बैक के तौर पे जो आपकी इस मेजर कैंडल का लो है, उसका लो हिट होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से आपका प्राइस ओपन हुआ, डाउन साइड एक सेलिंग कैंडल बनी, बट अभी तक लो हिट नहीं हुआ, अगेन एक सेल कैंडल बनी, फाइनली आपका लो हिट हुआ। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगेन आपका प्राइस यहाँ से अबव जाए, और इस हाई के अबव, जो इस मेजर कैंडल का हाई था, उसके अबव एक बॉडी यहाँ पे क्लोज करें। जैसे ही ये आपकी क्लोजिंग सक्सेसफुल होगी, ये जो आपका लो पॉइंट बना, उससे हम इंड्यूसमेंट कंसिडर करेंगे। सबसे प्यारी चीज़, और अगेन जैसे मान लो काफ़ी सारे लोगों के ये भी मिस्टेक्स होती है, जब वो स्ट्रक्चर्स मैप करते हैं तब वो सीधा इसी कैंडल को इंड्यूसमेंट मार्क कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ से आपका प्राइस और भी डाउन आ सकता है। इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं है कि प्राइस कहाँ तक फॉल होगा, बट जो इंड्यूसमेंट फॉर्म कब होगा, वो होगा जब प्राइस फाइनली इसके ऊपर जाके बॉडी क्लोज करेगा। इस बीच अगर प्राइस कितना भी नीचे जाता है, जब तक कि वो अपने जैसे मान लो ये आपका एक लो पॉइंट यहाँ पे कंफर्म हुआ था, जब तक इस लो को हिट ना कर दे या इसको ब्रेक ना कर दे, तब तक प्राइस कितना भी नीचे मूव कर सकता है आफ्टर इंड्यूसमेंट। राइट, ये जो इस मेजर कैंडल का लो लेने के बाद में प्राइस तब तक नीचे जा सकता है जब तक कि कोई लो पॉइंट या फिर कोई इंड्यूसमेंट आपका ना हो पीछे में। राइट, अब जब अगेन प्राइस यहाँ से मुड़ के इस हाई के अबव आपकी बॉडी क्लोज करेगा, देन जो भी लो पॉइंट यहाँ पे रहा होगा, वही आपका इंड्यूसमेंट के तौर पे कंफर्म किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ अपनी जो मेजर कैंडल वाला कंफ्यूजन था, उसको आप दूर करो, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर्स में मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट्स वगैरह मार्क करने हैं। राइट, तो आई थिंक अब आपको मेजर कैंडल को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, एक ऐसी बाइंग कैंडल जिसमें लास्ट एक मेजर बाइंग हुई है, प्रीवियस कैंडल के हाई के वो एक बढ़िया सी क्लोजिंग, और उसी कैंडल को हम एक मेजर कैंडल कंसिडर करते हैं। जैसे अगेन एक फर्स्ट कैंडल आपकी ये थी, अभी तक के लिए आपकी मेजर यही थी क्योंकि एक ही कैंडल है। बट अगर इसके बाद में कुछ एक और कैंडल फॉर्मेशन ऐसा बन गया, अब आपकी मेजर कैंडल ये हो गई। अगेन एक फॉर्मेशन कुछ ऐसा बन गया, देन आपकी मेजर कैंडल ये हो गई, एंड देन हमें इसका लो चाहिए।
प्राइस फॉल करता है, लो हिट करता है, और अगेन जब इसी हाई के अबव प्राइस जाके बॉडी क्लोज करेगा, देन ये आपका इंड्यूसमेंट कंफर्म। और इन फ्यूचर जब भी प्राइस यहाँ से फॉल करके नीचे आके इस इंड्यूसमेंट को हिट करेगा, तब भी आपका हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट। एंड देन उसके बाद आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। ये एक सिंपल मेथड था। सेम सिनेरियो सेलिंग के अंदर भी होगा। सेलिंग में एग्जांपल के तौर पे ये आपकी एक लास्ट सेलिंग कैंडल है, अगेन एक सेल कैंडल, अगेन एक सेलिंग कैंडल एंड अगेन एक सेलिंग कैंडल। अब हम बात करते हैं एक मेजर सेलिंग कैंडल की, तो सबसे फर्स्ट तो ये थी, बट प्राइस फॉल होते 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 यहाँ तक आ गया। सो लास्ट सेलिंग कहाँ पे हुई? इस वाली कैंडल में। तो हमारी लास्ट एक मेजर सेलिंग कैंडल कौन सी हुई? ये वाली। अब इन सेलिंग स्ट्रक्चर हमें सेलिंग कैंडल का हाई चाहिए होता है एज अ वैलिड पुल बैक। एक पुल बैक को कंसिडर करने के लिए सेलिंग स्ट्रक्चर में हमें मेजर सेलिंग कैंडल का हाई चाहिए होता है। तो मेरा प्राइस यहाँ से ओपन होता है। अब चाहे अगर वो नीचे भी आ जाता है एक स्पाइक देके, डजंट मैटर, प्राइस अगेन ऊपर जाएगा। हमें चाहिए मेन हाई पॉइंट। हमारा हाई हिट हुआ, और जब अगेन प्राइस इसी सेम लो के नीचे आपकी बॉडी क्लोज कर देगा, समथिंग लाइक दैट, देन ये पॉइंट आपका कंसिडर होगा इंड्यूसमेंट के तौर पे। आई बात समझ में? आई थिंक अब आपको मेजर कैंडल के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस, एक कंडीशन यहाँ पे और लगती है मेजर कैंडल की। अब इसे जरा सा थोड़ा सा ध्यान से देखना। लेट्स से एग्जांपल, ये आपकी एक मेजर कैंडल थी। अगेन यहाँ पे कैंडल फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से, राइट। अगेन अब हमारी मेजर कैंडल ये हुई, ये इसका हाई, ये इसका लो पॉइंट। बट काफ़ी सारे सिनेरियोज में एक कंडीशन ऐसी भी है जहाँ पे प्राइस ने ये बिहेवियर भी दिखाया है, और इसे मैं आपके साथ में भी शेयर करता हूँ। देखो, आपको ध्यान देना है कि जो आपकी ये बाइंग कैंडल है, इसका क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है? इसका क्लोजिंग पॉइंट यहाँ है, राइट। अब एग्जांपल के तौर पे नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन कुछ ऐसा बनता है कि उस कैंडल की विक इस मेजर कैंडल के हाई को तो हिट करती है, और जो उसकी क्लोजिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, राइट। अब दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसकी बॉडी इसके अबव क्लोज नहीं हुई है, किसके अबव? इस हाई के अबव, तो हम इसी मेजर कैंडल नहीं लेंगे। बट ऐसा नहीं है। आपको एक चीज का ध्यान देना है कि इस कैंडल ने एक्सटर्नल इस हाई को ऑलरेडी हिट कर लिया है, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस प्रीवियस मेजर कैंडल की क्लोजिंग से अबव है, राइट। अगर आप गौर से देखोगे तो एग्जांपल के तौर पे इसका प्राइस क्लोज हुआ था 100 पे, बट इस नेक्स्ट कैंडल का प्राइस क्लोज हुआ है 105 पे। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इस कैंडल का जो हाई है वो हाई प्रीवियस इस मेजर कैंडल के हाई को हिट कर चुका हो पहले ही। इसी कंडीशन में ये कैंडल को हम एक मेजर कैंडल के तौर पे कंसिडर करेंगे। क्लियर? मैं दो चार्ट्स, दो फॉर्मेशन साइड बाय साइड बनाता हूँ, उसके बाद आपको मे बी थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाए। जैसे एक फॉर्मेशन मेरा ऐसा है, ये मेरी एक मेजर कैंडल थी, अगेन एक मेरी मेजर कैंडल कुछ ऐसे बनी, राइट। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो नेक्स्ट कैंडल मेरी फॉर्म हुई वो कुछ ऐसे उसकी बॉडी थी, और ऐसे उसकी विक बन गई, राइट। इस सिनेरियो में क्या हुआ? इस कैंडल ने ये हाई हिट किया, राइट, और इसकी क्लोजिंग से अबव प्राइस ने यहाँ क्लोज किया। इट मीन्स हमारी मेजर कैंडल ये हुई। बट सेकंड कंडीशन, अगर मान लो कुछ फॉर्मेशन ऐसा हुआ, ये आपकी एक अच्छी सी मेजर बाइंग कैंडल, बट यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई वो जस्ट कुछ इस तरीके से हुई, उसने इसका हाई ग्रैब नहीं किया। ये जो हाई पॉइंट था वो इस कैंडल ने ग्रैब नहीं किया। इसका मतलब इस बार जो ये कैंडल है, हालांकि क्लोजिंग ऊपर हुई है, हालांकि प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग हुई है, बट क्योंकि इसने हाई हिट नहीं किया है तो ये हमारी मेजर कैंडल नहीं होगी। इस केस में हम देखते हैं तो इस कैंडल ने हाई हिट किया है, उसके बाद इसकी क्लोजिंग हम देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के अबव होनी चाहिए। अगर ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है, देन आप इस कैंडल को भी मेजर कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन अगर प्राइस यहाँ से कुछ नीचे आता है और इसका लो हिट करता है और ऊपर जाता है, तो इस पॉइंट को हम इंड्यूसमेंट के तौर पे कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? अब हम आते हैं एक रफली जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसके ऊपर। जस्ट अ सेकंड, ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं। ये सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ देखते हैं तो कंटिन्यूअसली ये एक बेसिक फॉर्मेशन है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं किया गया है, राइट। स्टेप बाय स्टेप मेजर कैंडल्स बन रही हैं, हाई के अबव बॉडी क्लोजिंग होती जा रही है। फाइनली एक कैंडल बनती है जो डाउन तक आती है, इस कैंडल का लो हिट करती है, इन साइड में चाहे तो क्लोज करती है, एंड देन फिर वहां से आपकी फॉर्मेशन बनती है इन बाइंग साइड। सिंपल। और इस हाई के अबव आपका प्राइस जब क्लोज हो जाएगा, तब ये जो आपका लो पॉइंट बना, कौन सा लो पॉइंट? ये लो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? इंड्यूसमेंट कंफर्म, राइट। आप ऐसे टेम्पलेट्स सेव कर लेना, काफी इजी रहता है चार्ट्स को, स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए। ये लो पॉइंट आपका इंड्यूसमेंट कंसिडर होगा।
दैट्स इट। अगर मैं इसी में थोड़ा-सा अगर मैं चेंजेस कर दूँ, इस विक को थोड़ा मैं यहाँ तक ले आऊँ और इस कैंडल को कुछ इस तरीके से, देन दिस इज़ ऑल्सो माय मेजर बाइंग कैंडल। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हाई हिट किया है, राइट? और इसकी क्लोजिंग से अबव क्लोजिंग है, दैट इज़ माय मेजर कैंडल। बट यहीं पे अगर सिनेरियोज़ कुछ ऐसे हो जाएँ कि इसका विक इसके इनसाइड आ जाए, देन कुछ ऐसा, देन ये आपका एक मेजर कैंडल नहीं होगा और ना ही इसको हम कंसिडर करेंगे। इस केस में आपकी मेजर कैंडल यही रहेगी, ये जस्ट एक इनसाइड कैंडल है। बट अगर इस कैंडल ने कुछ ऐसे हिट कर दिया, देन ये कैंडल आपकी मेजर हो जाएगी और इसका लो हिट होने के बाद इसके वो बॉडी क्लोजिंग, देन आपका इन्वेस्टमेंट फाइनली कंफर्म। दैट्स क्लियर। एक और एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, सिंपल बेसिक से, राइट? अब आप खुद मेरे साथ में बताओगे। इस देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपकी मेजर कैंडल कौन सी है? ये वाली फर्स्ट। ये क्या ये मेजर कैंडल है? नहीं। क्या ये मेजर कैंडल है? यस। क्या ये मेजर कैंडल है? यस। क्यों? क्योंकि हाई हिट किया है और इस कैंडल की क्लोजिंग से अबव क्लोजिंग है। सिंपल। क्या ये मेजर कैंडल है? यस। क्यों? क्योंकि इसने भी इस कैंडल का हाई हिट किया है और इसकी क्लोजिंग से अबव क्लोजिंग है। देन फाइनली हमारी एक ये मेजर कैंडल हुई। अब इस कैंडल की बात करें तो इसने हाई को नहीं लिया है, हालांकि क्लोजिंग ऊपर है, बट देखो हाई भी हिट होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। रैंडमली कुछ भी चीज़ें नहीं आपको करनी है चार्ट्स में। यहाँ पे हम आते हैं। देखो, सबसे पहले ये मेजर थी, ये मेजर थी, ये मेजर थी एंड ये मेजर थी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ने इसको हिट किया, पहला स्टेप कंप्लीट। अब चाहे उसके और नीचे प्राइस आ जाए, डजेंट मैटर। जब तक प्राइस उस सेम हाई के अबव जाके बॉडी क्लोज नहीं करेगा, तब तक आपका इन्वेस्टमेंट कंफर्म नहीं होगा। अगर ये सिनेरियो कुछ ऐसा यहाँ पे होता, लेट्स से एग्जांपल, ये जो आपकी कैंडल है इसका विक अगर कुछ ऐसे होता, देन इस इन्वेस्टमेंट को हम कंफर्म नहीं करते। बट इसने क्या किया? इसके बाद क्लोजिंग की। हाँ, अगर जैसे इस विक ने पहले अगर यहाँ पे चीज़ें हिट कर दी होती, देन इस सिनेरियो में जो हमारी क्लोजिंग हमें चाहिए वो इस हाई के ऊपर चाहिए। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से कवर की थी। आई थिंक आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको थोड़ा सा एक क्लियर आइडिया ऑलरेडी होना चाहिए। अब हम आते हैं एक मेन स्ट्रक्चर पे, कुछ इस तरीके से। क्या हुआ? वही सेम स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट कंफर्म, राइट? जब बॉडी क्लोज हुई तब इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो गया। अब चलो यहाँ आओ, यहाँ देखो, एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में, हालांकि प्रीवियस आई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, बट क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट भी आगे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्वेस्टमेंट आगे भी शिफ्ट हो जाए, राइट? इन्वेस्टमेंट आगे भी तो शिफ्ट हो सकता है। हमको हाई कंफर्म करने के लिए एक लास्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अब एक इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ बना, अगेन जब प्राइस ऊपर गया और इस मेजर बाइंग कैंडल को उसने हिट किया, क्योंकि इस कैंडल को फिर से हिट करने वाली कैंडल कौन सी है? ये वाली। अगर बाई चांस इस कैंडल की विक ने इसको हिट कर दिया होता, राइट, इस कैंडल की विक ने इसको हिट कर दिया होता, तो अब हम देखेंगे इसकी क्लोजिंग। क्या इसका जो ये बॉडी है, क्या इस बॉडी ने प्रीवियस इस मेजर कैंडल की क्लोजिंग के अबव क्लोजिंग की है? यस। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो ये वाला है और इस कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के अबव है। देन योर मेजर कैंडल इज दिस, बिकॉज ऑफ इसी कैंडल ने इसका हाई भी हिट किया है और इसकी क्लोजिंग इस प्रीवियस मेजर कैंडल की क्लोजिंग से अबव भी है। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो आपकी मेजर कैंडल ये होगी। अगेन नेक्स्ट कैंडल की हम बात करें तो अगेन इस कैंडल का हाई हिट किया गया और इसकी क्लोजिंग से अबव क्लोजिंग है, देन आपकी मेजर ये सेम फॉर्मेशन यहाँ भी। तो फाइनल एक मेजर कैंडल कौन सी हुई? ये वाली। अगेन प्राइस थोड़ा नीचे आया, इसका लो हिट किया और इसी के अबव जाके हाई पे बॉडी क्लोज, राइट? अब हम यहाँ देखते हैं तो बॉडी क्लोज फाइनली कहाँ हुई? इस वाले जोन पे। देन ये वाला आपका इन्वेस्टमेंट कंफर्म। देन आपका जब प्राइस नीचे आया, इन्वेस्टमेंट को हिट किया, आपका हाई कंफर्म और फिर से आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। तो प्रीवियस हाई ब्रेक करने वाली कैंडल भी आपकी एक मेजर कैंडल है। सेम स्ट्रक्चर चलेगा, ऐसे ही आपको रियल चार्ट्स में भी करना है। सो आई थिंक अब अगर आपको ये रफली आइडिया समझ में आया हो, तो अब हम चलते हैं हमारे एक्चुअल चार्ट्स पे और चार्ट्स पे देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें प्रॉपरली वर्क करती हैं। देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो गोल्ड के अंदर सबसे बेस्ट आपका स्ट्रक्चर रन किया था और वो एज प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। डेट आप नोट कर सकते हैं, 19 दिसंबर 2024, 2:30 और 2 घंटे का टाइम फ्रेम। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस स्ट्रक्चर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप अभी सीख रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे इजी स्ट्रक्चर रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर मैपिंग की, कि कैसे एक स्ट्रक्चर को लेके चलना है, साथ में इंड्यूसमेंट
हर एक टाइप का इंड्यूसमेंट, मैंने इंड्यूसमेंट के टाइप्स भी ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। मेजरली 4 टाइप के इंड्यूसमेंट होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके एक बार सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो 22 सीरीज़ मैंने लॉन्च की थी, उस सीरीज़ को कंप्लीट वॉच कर लेना। आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी एक पोजिशनल और एक डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ने में। कम से कम शायद से 8 से 10 वीडियोज़ होंगे 22 पे। काफ़ी डिटेलिंग में उन चीज़ों को मैंने शेयर किया है। अगर कहीं डाउट्स होते हैं देन आप कमेंट करो। मैं वीडियो के मेथड्स में आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि बोला, स्ट्रक्चर मैपिंग में एफईजी, ट्रेंड लाइन्स, लिक्विडिटी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सब चीज़ें कैसे कंबाइन करनी है, उस पे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब हम आते हैं अगेन वीडियो पे। एंड सबसे पहली चीज़ हम एक लो यहाँ पे कंसिडर करते हैं। देखो, जिस तरीके से मैं स्ट्रक्चर मैप करता हूँ, जैसे मैं एक-एक स्टेप करता हूँ, सेम एज़ इट इज़ कुछ नहीं करना है, आपको मुझे डिट्टो फ़ॉलो करना है। एक काम करो, पूरी मेरी फ़ोटोकॉपी मार दो, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर मैप करता हूँ, डिट्टो वैसे मैप करने की कोशिश करो। हो सके तो साथ में एक बारी वीडियो को चलाते हुए आप स्ट्रक्चर मैप करो अपने खुद के लैपटॉप में, राइट? किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर आपको एक अच्छा बिज़नेसमैन या कुछ भी बनना है, तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, आप अगर सिर्फ़ उसकी कॉपी भी करते हो, तो एक टाइम के बाद में आपका भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बन सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप उस इंसान की तरह सोचने की कोशिश करते हो, तो आपको भी फिलहाल वही करना है। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, वैसे डिट्टो स्ट्रक्चर आपको भी फ़ॉलो करना है और आपको भी वही मेथड यूज़ करना है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लो कन्फर्म किया। और इस लो के बाद में अब हम देखते हैं कि हमारी मेजर कैंडल कौन-सी है। हमारी मेजर बाइंग कैंडल ये वाली है, ठीक है? इसके बाद अगर हम देखते हैं, आप थोड़ा-सा इसमें बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियरली दिखे, राइट? हमारी मेजर कैंडल ये थी। क्या इसका लो हिट हुआ? नहीं। अगेन हम देखते हैं तो एक मेजर कैंडल यहाँ बनी। आप ऐसे एक-एक ब्लॉक को लेके चल सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं ये चीज़ें मार्क कर रहा हूँ, एक मेजर कैंडल की रेंज मार्क की। क्या इस कैंडल का लो हिट हुआ? नहीं, इस कैंडल का लो हिट नहीं हुआ। अगेन एक मेजर कैंडल आपकी कौन-सी बनी? ये वाली। क्या इस कैंडल का लो हिट हुआ? नहीं। अगेन एक मेजर कैंडल, अब ये देखो, अब देखो ये मेजर क्यों है? क्योंकि इस इन्वर्टेड हैमर, हालाँकि फॉर्मेशन आपकी इन्वर्टेड वाली है, बट बिकॉज़ ऑफ इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से अबव हुई है, सो हमारी मेजर कैंडल अब कौन-सी हो जाएगी? ये वाली। ये हमारी एक मेजर कैंडल। अब उसके बाद हम देखते तो प्राइस आपका काफ़ी ज़्यादा नीचे आया। एंड देन जब फाइनली प्राइस ने इस विक के अबव जाके आपकी बॉडी क्लोजिंग की होगी, तब जाके आपका नीचे में इन्वेस्टमेंट कंफर्म होगा। बट क्या इसने बॉडी क्लोज़ की? नहीं। इसने बॉडी क्लोजिंग नहीं की, बट इस कैंडल ने इस प्रीवियस मेजर कैंडल को हिट कर दिया। और अगर देखा जाए तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी, वो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से अबव है। ऑफ कोर्स इतना अब आप शायद समझ पा रहे हैं। देन अब जो मेजॉरिटी वाला जो पार्ट था, वो इस कैंडल के पास में आ गया। अब जो मेजॉरिटी की कंडीशन, जो पोजीशन थी, वो इस कैंडल के पास आ गई। क्या इस कैंडल का लो हिट हुआ? नहीं। अगेन हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसके अबव क्या क्लोजिंग हुई? नहीं। अगर ये क्लोजिंग भी इसके अबव हो जाती, तो एटलीस्ट हमारा ये इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो जाता। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक और एक स्ट्रक्चर वाइज इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोर्स कर रहे हैं। अभी इसमें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड नहीं है, लाइक कैंडल साइकोलॉजी, ट्रेंड लाइन इन्वेस्टमेंट या फ्लिप इन्वेस्टमेंट। सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर वाइज इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम एज अ वैलिड पुल बैक के तौर पे देखते हैं। उस स्ट्रक्चर, उस इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, राइट? अगेन स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें देखते हैं। अब हमारी मेजर कैंडल कौन-सी हो गई? ये वाली। बिल्कुल। क्या इस कैंडल का लो हिट हुआ? यस। कहाँ पे? अब वो टोटली यहाँ तक नीचे आया, डज़न्ट मैटर। बट जब प्राइस अगेन इसके अबव जाके बॉडी क्लोज़ करेगा, तब आपका एक इन्वेस्टमेंट होगा। क्या इस कैंडल ने बॉडी क्लोज़ की? अभी तक इसने कोई भी बॉडी क्लोजिंग नहीं की। देन प्राइस अगेन आपका डाउन आ गया, राइट? अगेन आपका प्राइस डाउन। एंड फाइनली अब अगर हम चीज़ें देखेंगे, तो अब आपकी एक मेजर कैंडल कौन-सी हो गई? ये वाली। ये हो गई आपकी एक मेजर कैंडल। एंड जब फाइनली यहाँ पे आके एक बॉडी क्लोज हुई, तब जाकर के आपका ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंफर्म हुआ। ठीक है, देखो, एक एक स्टेप को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो। ठीक है, स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो, आपको अपने रूल्स, अपने जो मेथड्स होते हैं, जो स्टेप होता है, उसको मिस आउट नहीं करना है। एज इट इज़ आपको स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें करनी हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, तो अभी तक आपका देखो हाई कंफर्म नहीं हुआ है। अब आप यहाँ आओ, किस कैंडल ने इसको हिट किया? इस वाली कैंडल ने। देन अब आपकी मेजर कैंडल कौन-सी हो गई? ये वाली। अगेन मार्क दिस कैंडल, ये आपकी एक मेजर कैंडल। क्या इस कैंडल का लो हिट हुआ? नहीं। बट अगर हम चीज़ें यहाँ देखते हैं, चलो मैं इसे रिप्ले ही कर देता हूँ, आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा।
क्या इस कैंडल ने इसका हाई हिट किया? यस। क्या इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के अबव है? यस। तो आपकी मेजर कैंडल कौन सी हो गई? अब ये वाली। अब नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल ने कैसा बिहेव किया? इसका लो भी हिट किया, इसका हाई भी हिट किया और ऊपर बॉडी भी क्लोजिंग हुई। बट क्योंकि ये एक सेम कैंडल है, सेम कैंडल ही आपका हाई एंड लो दोनों हिट कर रही है, सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो जब सेम कैंडल हाई एंड लो हिट करती है, तो उसी कैंडल के हाई के अबव हमें एक और कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है, उसके बाद हम अपना इंडस्टमेंट कंफर्म करते हैं। अब हमारे पास में इंडस्टमेंट कौन सा आ गया? ये वाला, राइट। अब जो नीचे में आपका इंडस्टमेंट था, बेसिकली जो हमने यहाँ मार्क किया था, वो इंडस्टमेंट अब आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देन हम आगे देखते हैं तो क्या हुआ। अगेन ये आपकी एक मेजर कैंडल थी, क्या इसका लो हिट हुआ? नहीं। अगेन आप देखो क्या हुआ। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? अगेन ओके। नाउ अगर हम यहाँ देखते हैं, सो फाइनली आपकी एक मेजर कैंडल कौन सी थी? ये वाली। क्या इसका लो हिट हुआ? यस। क्या इसके बाद बॉडी क्लोज हुई? यस। बट इस बार क्या हुआ? इस वीक के अबव प्राइस ने बॉडी क्लोजिंग नहीं की। तो अगर अब यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग होती है, तभी हम इसको कंफर्म करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। आपका प्राइस यहीं से नीचे आया। वन सेकेंड, लेट्स सी। ओके, फाइनली योर इंड्यूसमेंट इज हिट। एंड इंड्यूसमेंट हिट होने के बाद में क्या होता है? आपका हाई कंफर्म। और फिर हम आते हैं सीधा प्रीवियस हाई ब्रेक पे। जब आपका ये हाई ब्रेक हो जाएगा, तब हम इसको कंसिडर करेंगे प्रीवियस हाई ब्रेक। देन लेट्स से यहाँ पे ये आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। अब हम यहाँ पे अगेन आते हैं, किस कैंडल ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया? तो वो थी हमारी ये कैंडल, जिसने हाई हिट किया। बट क्या इसे हम मेजर कैंडल कंसिडर कर लें? नहीं, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस इस मेजर कैंडल की क्लोजिंग से बिलो है। देखो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसकी क्लोजिंग से बिलो इसकी क्लोजिंग है, देन हम इस कैंडल को मेजर कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुई वो इसके अबव क्लोज हुई, ऑफकोर्स हाई के अबव भी और प्रीवियस इस कैंडल के क्लोजिंग के अबव भी। देन हमारी मेजर कैंडल अब कौन सी हो गई? ये वाली। अब जब अगेन प्राइस इसके अबव आके बॉडी क्लोज करेगा, राइट, तब हमारा हाई कंफर्म, सॉरी, हमारा इंडस्टमेंट कंफर्म होगा। बॉडी क्लोजिंग ये आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट, देन ये आपका इंड्यूसमेंट। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं किस कैंडल ने इसको हिट किया और ऊपर बॉडी क्लोज की? इसने। देन नाउ दिस इज योर मेजर कैंडल। एंड व्हाट नेक्स्ट? अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती है, सो ये आपका इंडस्टमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोज, आपका इंडस्टमेंट यहाँ आ गया। अगेन इस कैंडल के ऊपर किसने बॉडी क्लोज की? इसने। नाउ दिस इज योर मेजर कैंडल। राइट नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, सेम कैंडल ने लो हिट किया और हाई भी हिट किया और आगे चल के बॉडी भी क्लोज हुई। सो ये इंड्यूसमेंट जस्ट आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट? आपका प्राइस डाउन साइड आता है और इस इंड्यूसमेंट को हिट करके अपना हाई कंफर्म करता है। ये हो गया आपका हाई कंफर्म। एंड नाउ अगेन जब प्राइस अबव जाएगा, देन होगा आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। ये हो गया आपका PHP। व्हाट नेक्स्ट? लेट्स सी। अगेन 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 ये आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। नाउ व्हाट हियर? अगर हम अगेन देखते हैं किस कैंडल ने हिट किया? इसने। बट देखो ये सेलिंग कैंडल है, इसको कंसिडर करना ही नहीं है। इस कैंडल को देखते हैं, इसने स्वीप किया। बट ये देखो क्या इसे मेजर कैंडल हम ले सकते हैं? लास्ट मेजर ये थी, क्या इसकी क्लोजिंग से अबव इस कैंडल की क्लोजिंग है? देन ऑफ कोर्स इस कैंडल की क्लोजिंग से अबव प्राइस ने यहाँ पे क्लोज किया है। एंड दिस इज योर मेजर कैंडल। नाउ मार्क दिस कैंडल रेंज। लो हिट हुआ, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। एंड अगेन इसके हाई के अबव आगे चल के बॉडी क्लोज, हालांकि यहाँ स्वीप हुआ बट अगेन इस वीक के अबव जब बॉडी क्लोज हुई, देन दिस इज योर इंड्यूसमेंट। ये आपका इंड्यूसमेंट कंफर्म। ऐसे टेम्पलेट्स बनाओगे तो बहुत ईजी रहेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हुआ। अगेन मेजर कैंडल, राइट। नेक्स्ट 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 व्हाट नेक्स्ट? राइट, ये आपका इंड्यूसमेंट स्वीप हो गया, डन। एंड देन अगेन योर हाई इज कंफर्म। एंड नाउ अगेन प्राइस गो अपसाइड एंड आपका प्रीवियस हाई ब्रेक आई थिंक से यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ओके, योर प्रीवियस हाई इज डन। नाउ यही सेम स्टेप आपको आगे भी फॉलो करना है। हिट करने वाली कैंडल ये वाली, इसने मेजर ये होगी। अगेन इसके बाद बॉडी क्लोज होगी तो मेजर कैंडल आपकी ये वाली। नाउ क्योंकि प्राइस दो बार ऊपर विक दे चुका है, हाई को स्वीप कर चुका है, तो जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी, देन जो भी इस बीच लो पॉइंट बना होगा वो आपका इंड्यूसमेंट। ये सिंपल मेथड आपको फॉलो करना है, वेरी सिंपल मेथड। ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। ये आपका इंड्यूसमेंट बन गया। अब व्हाट नेक्स्ट? आगे हम देखते हैं। लेट्स से आगे देखो आगे देखो आगे देखो। अगेन हम यहाँ आते हैं, राइट। क्या हमारा इंडस्टमेंट आगे शिफ्ट हुआ? आपकी मेजर कैंडल कौन सी थी? ये वाली, फिर ये बनी, फिर ये, अगेन ये, फिर अगेन ये वाली।
क्या इस मेजर कैंडल का लो हिट किया गया? यस। क्या इसका हाई हिट हुआ? यस, बट क्लोजिंग इसके अबव चाहिए क्योंकि ऊपर विक बना है। जैसे ही आपकी क्लोजिंग यहाँ हुई, ये जो पीछे आपका इंडस्टमेंट बना था वो इंडस्टमेंट आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। व्हाट नेक्स्ट? आपका इंडस्टमेंट डन, और इंडस्टमेंट हिट होते ही आपका हाई कंफर्म, एंड अगेन आपका प्रीवियस हाई यहाँ पे अभी ब्रेक होगा। अगेन हम आगे आते हैं, ये आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो क्या हमारी मेजर कैंडल ये है? नहीं, क्योंकि इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो इस प्रीवियस मेजर कैंडल की क्लोजिंग से बिलो है, इसलिए हम इस कैंडल को मेजर कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर आप इसे थोड़ा सा जूम करके देखोगे, सो क्या हुआ, हमारी मेजर कैंडल ये थी, इसका क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे। बट इस कैंडल ने हाई तो लिया, बट इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ है, इस मेजर कैंडल की क्लोजिंग के बिलो। तो हम इस कैंडल को मेजर कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। यस, इस कैंडल को कंसिडर करेंगे बिकॉज ऑफ इसने हाई भी हिट किया है, और इसकी जो प्राइस ने क्लोज किया है वो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के अबव भी है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में वर्ड्स भी छूट जाता है, राइट। सो हाई भी हिट किया और इसकी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस मेजर कैंडल की क्लोजिंग से अबव भी है। तो आई थिंक अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ पे इतना फोर्स कर रहा हूँ, किस चीज़ पे मैं दबाव डाल रहा हूँ ध्यान रखने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं, तो क्या हुआ, क्या हमारे पास इस लेग में कोई इंड्यूसमेंट है? सो इस पूरे कंप्लीट बाइंग लेग में हमारे पास में कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है। सो यहीं पे एक स्टेप आता है इंड्यूसमेंट शिफ्टिंग वाला। आप इस इंड्यूसमेंट को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, एंड जब आपका प्राइस इस इंड्यूसमेंट को हिट करेगा तो ये जो आपका यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ था वो प्रीवियस हाई यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इंड्यूसमेंट शिफ्टिंग वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है जिसमें हमने इंड्यूसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। सो मेक श्योर आप उसे एक बार जाके जरूर वॉच करें। ये आपका इंड्यूसमेंट हिट, एंड नाउ अब आपका प्राइस यहाँ से सीधा अपसाइड। ये पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ मार्केट ने बनाया ना, ये पूरे ट्रेड्स मैंने कैप्चर किए थे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर। एंड देन अगर हम यहाँ से गोल्ड को बाय भी कर देते हैं, देन व्हाट से हमारा टारगेट होता है या नहीं होता है? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ये ट्रेड्स मैंने किए हुए हैं, राइट। सो कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। स्ट्रक्चर मैपिंग पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। हाँ, सब चीज़ों को कंबाइन कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स सेम इसी तरीके से आपको सेलिंग में भी देखना है। आप एक बार ये बाइंग का स्ट्रक्चर बनाओ, देन आप सेलिंग का भी ट्राई करो। देखो, सेलिंग का आप खुद से करो, सेम इसी मेथड को अपोजिट डायरेक्शन में। आप एक काम करना, इसी सेम स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर देना, ठीक है, तो आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से डाउन साइड का स्ट्रक्चर भी बनता है। सो एक बार ये कोशिश आपको खुद से करनी है। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, कहीं कंफ्यूजन होता है, देन आप वीडियो में कमेंट करो कि सर हमें बेयरिश स्ट्रक्चर का भी सेम फॉर्मेशन में ऐसा वीडियो चाहिए, देन मैं वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप एफर्ट्स लगाओगे, देन मैं वीडियो शूट करूंगा। ऑलरेडी मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद ही वीडियो आ रहा है। सो आपके डाउट्स होंगे, आपकी क्वेरीज होगी, तो मुझे भी मन करेगा वीडियोस बनाने का। जितने ज़्यादा डाउट्स उतने अच्छे से मैं और चीज़ें फाइंड आउट करूँगा आपके लिए, ठीक है। और बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के प्रोसेस के साथ में। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स मैं आपके साथ में वहाँ पे शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली ही हमने काफ़ी बढ़िया-बढ़िया स्टॉक्स वहाँ पे शेयर किए थे, और विद इन अ फ्यू डेज़ काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी हमने निकाले हैं। 2 दिन के अंदर एरोफ्लेक्स में 19% का रिटर्न, ठीक है। इससे जस्ट कुछ टाइम पहले ही हमने असल भी दिया था, राइट? उसमें भी काफ़ी बढ़िया हमने रिटर्न निकाला सिर्फ 2 दिन के अंदर। सो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं शेयर करता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट्स कर रहे हैं, राइट? एफ-एन-ओ हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे ऑप्शंस हो, सब अच्छे से अगर आप सीखोगे ना तो देखो सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। सो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और काफ़ी सारा लर्निंग कंटेंट भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। हाँ, एक स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, डॉम्स इंडस्ट्रीज, इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल देना। काफ़ी बढ़िया ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, इसका चार्ट आप एनालाइज करो। मुझे पर्सनली काफ़ी सही लग रहा है। बाकी ये आपकी चॉइस है, आपको बाय करना है या नहीं करना है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डिसाइड करें। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, एक लर्निंग पर्पज से, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एनालिसिस से मैंने आपको स्टॉक बता दिया क्योंकि अच्छा लग रहा है, सेटअप इसका बढ़िया है। सो बाकी आप चीज़ अपने हिसाब से देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता है। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, सेफ लर्निंग, हैव अ गुड डे।